और रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के कई शहरों में लगातार मिसाइलों से हमले कर रही है। यूक्रेन दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इसी बीच जापान के अरबपति हिरोशी मिकितानी ने रविवार को कहा है कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण लोकतंत्र के लिए चुनौती है। उन्होंने यूक्रेन सरकार को $8.7 मिलियन यानी करीब 65 करोड़ रुपए दान करने का फैसला किया है। मिकितानी ने कहा आगे कि उन्होंने 2019 में कीव का दौरा किया था और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी राकुटेन के संस्थापक मिकितानी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को संबोधित कर एक पत्र में कहा कि दान यूक्रेन में हिंसा के शिकार लोगों की मदद करने के लिए मानवीय गतिविधियों के लिए किया जाएगा। मेरे विचार आपके और यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। मेरा मानना है कि एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक यूक्रेन को अन्यायपूर्ण बल से रौंदना लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। जापानी अरबपति ने आगे ये भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस मुद्दे को शांति से सुलझा सकते हैं और यूक्रेन के लोगों को जल्द से जल्द शांति मिल सकती है। दुनिया भर के लोग और संगठन युद्ध का संकट झेल रहे हैं और युद्ध का संकट झेल रहे यूक्रेन की मदद के लिए दान भी कर रहे हैं। रूस के आक्रमण के बाद अब दुनिया भर के देशों ने उस पर वित्तीय पाबंद लगा दिए हैं। हालांकि रूस पर इसका कोई दबाव नजर नहीं आ रहा। जापानी सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को समाज सुधार अभियान के 10वें चरण के तहत राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी पर इशारों ही इशारों में निशाना साध दिया। नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही लोगों ने अपनी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया हो, पर महिलाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि जब हमने साल 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की तो बहुत से लोग नाराज भी हुए, लेकिन मैंने बाद में इस व्यवस्था को नगर निकाय में भी लागू किया। तो वहीं साल 2013 में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की। आज बिहार पुलिस बल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जितने बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं है। सीएम ने आगे कहा है कि शराबबंदी के बाद घर और समाज का माहौल बदल गया है। शराब पीने के पक्षधर कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं और वो खुद को ज्यादा काबिल, पढ़ा लिखा और विद्वान समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग काबिल नहीं हो सकते। जो शराब के पक्ष में बोलेंगे वो गलत ही होंगे। ऐसे में समाज में 10% गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं। शराबबंदी को लेकर कुछ लोग तरह तरह के सवाल भी खड़े करने लगे हैं। जहरीली शराब पीकर लोग मरते हैं। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि शराब कितनी खराब चीज है। ऐसे में अवैध शराब के धंधेबाजों पर तेजी के साथ कार्रवाई जारी है और अब ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। शराब के धंधेबाजों पर मद्य निषेध और पुलिस विभाग की ओर से पूरी नजर रखी जा रही है। जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि धंधेबाज ड्रोन ऊपर से चित्र लेता रहेगा और कार्रवाई होती रहेगी। अभी 28 ड्रोन की सहायता ली जा रही है और ड्रोन हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चलें कि ड्रोन के माध्यम से गंगा नदी के दोनों किनारों पर भी निगरानी की जा रही है और अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो बचेगा नहीं। और इसी बीच आपको बताते चलें कि मणिपुर में आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और कितना वोटिंग प्रतिशत रहा वो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। मणिपुर में आपको बताते चलें कि लगातार वोटिंग जारी है। सीएम वोट कर चुके हैं और अब मणिपुर में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जहां तेजी के साथ मतदान हो रहा है। पहला चरण है और मणिपुर में 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा वो आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मणिपुर में सुबह 9 बजे तक 9.9% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मणिपुर में पहले चरण के लिए मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक 9.9% वोटिंग की जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि मणिपुर में 38 विधानसभा सीटों पर यह मतदान किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि मणिपुर के सीएम और बीजेपी के सीएम उम्मीदवार भी
वोट कर चुके हैं, मतदान कर चुके हैं और लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि भारी से भारी संख्या में जाएं और मतदान जरूर करें, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। और इसी बीच अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं मणिपुर से, वो आपको दिखा दें कि मणिपुर में 38 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान हो रहे हैं और अब तक यानी सुबह 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो मणिपुर में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, जहां 9.9% लोगों ने अब तक मतदान कर दिया है।